Commence bonjour. So we're going to learn how to make negative sentences in French. Okay. So like negation consists on these two words first. A simple negation. So unbold kar दूं and like this. Ne and dot pa. Okay. How we can use, for example, let me write affirmative sentence first. A simple sentence. Je parle français. ठीक है. Je parle français. What does it mean? चलो वर्ड का मीनिंग तो बताएं, ये जो ने और पा है। आप इसको छोड़ें, अभी आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है. Je parle français. इसका मतलब है आई स्पीक फ्रेंच। I speak French. This is affirmative sentence. French people use ne and pa for making negative sentences. ठीक है. So literal mean ne pa का मतलब don't हो सकता है. So I can write here not is equal to do not, ये हो सकता है. ठीक है. So ne और pa का. अच्छा, ये expressions है basically French के अंदर. These are expression and we have some more as well. So we will learn today. So affirmative sentence, for example, हमने बनाया this means I speak French, and now I'm going to make it negative. Negation in French. So simple. I just copy the subject here. Then I would be copying ne. Okay. Then conjugated verb par, parle, and pa and français. This means I do not speak French. Okay. तो फ्रेंच बोलेगा इसको तो बोलेगा आई je ne parle pas français. Can you repeat with me? Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. What does it mean? I do not speak French. Do not speak French. तो ये तो सिंपल नेगेटिव हो गया. इसी तरह ऊपर वाले जो एक्सप्रेशंस हैं वो और हैं, यानी इसके अलावा और भी हमारे पास हैं. फॉर एग्जांपल ने पा के अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं ने प्लू कर दूं इंस्टेड ऑफ पा, so we have another new expression which means no more. ठीक है, जो इंग्लिश के नो मोर को कवर करेगा. सो लेट मी गिव यू फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई काम पहले करता था, je fume des cigarettes. ठीक है. pendant mon travail. This sentence means I smoke during je fume cigarette pardon. Je fume pendant mon travail. I smoke during my work. ठीक है. अब मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया है और मैं इसको नेगेशन में ला रहा हूँ, कह रहा हूँ आई डू नॉट स्मोक एनी मोर. ठीक है. तो फ्रेंच में मैं बोलूँगा je ne fume plus. आगे आप एंडिंग इसी तरह एंड कर सकते हैं. ठीक है. डज इट मेक सेंस टू यू? हो जाएगा मतलब आपको दोनों यूज करने होंगे, न के साथ पा भी है, न के साथ प्लो भी है. दोनों यूज करने नहीं होंगे, मतलब आपकी ज़रूरत के ऊपर है. अगर ज़रूरत है आपको लाइक नो मोर कहने की तो आप ये इस्तेमाल करेंगे. आ रहा समझ में? और अगर आपको डोंट कहना है तो नेपा सिंपल इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. सो अब आ जाए एक और एक्सप्रेशन. तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ ताकि आप जो है ना इजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करने में. अच्छा, अब आ जाए जी नंबर थर्ड के ऊपर. एक और न और इसी तरह आपने डॉट बीच में डाला और ने jamais. ठीक है. JMAI ने jamais. सो ने jamais मतलब इज इक्वल टू नेवर. अगर हमें इंग्लिश में नेवर कहना है तो हम ने jamais का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे. एज जैसे हमने एज इट इज़ ने पा या ने प्लू का इस्तेमाल किया. ठीक है. Sorry, I forgot to put S over here. Please should be with S. और jamais, let's see what happen with jamais. Language got change. अच्छा, language change होगी. ठीक है. अब इसका आप एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखें. फॉर एग्जाम्पल पहले आई डोंट डू, कोई काम मैं कभी नहीं करता. ठीक है. तो मैं उसको यूँ करूँगा. फॉर एग्जाम्पल आई नेवर गो टू द सिनेमा. तो फ्रेंच में मैं इस तरह बोलूँगा je ne. ठीक है. Je n'ai jamais, je ne vais jamais, सॉरी बीच में वर्ब रखते हैं.
je ne vais jamais, उसी तरह बीच में वर्ब रखना है, je ne vais jamais au cinéma. This means I never go to the cinema. Laisse-moi corriger le cinéma comme ça s'écrit. इसका मतलब है I never go to cinema. Ça va, c'est facile, it's easy. अभी तो सर नया नया है तो थोड़ा टाइम लगेगा यूज टू होने में। No problem. कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा तो आ रहा है। अब नंबर 4 के ऊपर आ जाएंगे, तो tous les sentences से। अच्छा, उसके बाद ने डॉट डॉट ने jamais हो गया, ने plus, ने jamais, ने pas, ने एंड नी और नी, जिसको इंग्लिश में नाइदर वगैरह कहते हैं, नाई नीदर, ठीक है। इसको भी हम फॉर एग्जांपल में कोई काम नहीं करता, ये भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, तो फ्रेंच में फॉर एग्जांपल में ही ना, लाइक अली ना ही खाना खाता है ना ही पानी पीता है फॉर एग्जांपल, तो हम इस तरह लिखें, अली ने mange ni boit, ठीक है। इसका मतलब है अली नाइदर ईट्स नाइदर ड्रिंक, अगर सही अंग्रेजी में you can write like अली नोर होगा, है ना। हाँ, नाइदर और नॉर यूज हो रहा होता है ना। नोर ईट, अली ने mange ni boit, तो हम ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और भी है लाइक इसके अलावा, तो सर इसमें 2 बार नहीं आएगा जो आपने फ्रेज लिखा है, या एक ही बार वो आपने mange ni boit, नहीं 2 बार नहीं आना चाहिए, नहीं, ठीक है, ठीक है, इसका आप काट दें अभी यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इफ आई रिकॉल नाउ सेंटेंसेस, नंबर हो गया नथिंग, ठीक है। नंबर 5 इज नथिंग। नथिंग के लिए फ्रांसीसी यूज़ करते हैं ne rien, ne rien इज इक्वल टू नथिंग, NOTHING। इसका एग्जांपल हम नीचे जाके देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कुछ नहीं करता, या अली कुछ नहीं करता है, ठीक है, अली कुछ, रॉबर्ट Robert ne rien fait, Robert ne rien fait. This means Robert doesn't do anything. So like ne rien, देखिए ne rien और आगे fait, और fait आएगा विद अली। इसका मतलब है रॉबर्ट कुछ नहीं करता। रॉबर्ट इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट डू, रॉबर्ट डज, डज नॉट डू एनीथिंग, करेक्ट कर लीजिए, रॉबर्ट डज नॉट डू एनीथिंग, सो नेरिया। अच्छा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने लगा हूँ, ये फॉर्मल नेगेशन है, ठीक है। तो होता क्या है, सम टाइम फ्रेंच पीपल कैन यूज़ लाइक द पा विदाउट ने, प्लू विदाउट ने, jamais विदाउट ने, इस डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल अगर वो फॉर्मल नेगेशन यानी ने और पा के साथ नहीं बना रहे, तो लाइक सिंपल पा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं एक सेंटेंस आपको दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रेंच, je ne fais pas, je n'ai pas fait, comment ça va, सिंपल एग्जांपल मैं दूँ। आपने मुझसे पूछा हाउ आर यू, कमो सावा, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका जो फॉर्मल नेगेशन होगा तो वो तो यूँ होगा, स न वा पा बिया, अगर मैं नॉर्मल लाइक उसको यूज़ करता हूँ मेथड को इसकी, ये दिस इज़ द मोस्ट पोलाइट और मोस्ट लाइक अप्रोप्रिएट वे। ça ne veut pas bien, दिस मीन दिस इज़ नॉट गुड। इसी को अगर मैं शॉर्ट कर दूँ, मैं सिंपल पा बिया भी बोल सकता हूँ खाली, ठीक है, नॉट गुड, डू यू अंडरस्टैंड। सही। इसी तरह ये इसका यूज़ भी नो मोर का प्लू, प्लू विदाउट ने भी यूज़ इस्तेमाल हो सकता है, बट डिफरेंट करता है, यानी डिपेंड करता है सेंटेंस की, सॉरी सेंटेंस की नेचर के ऊपर।
फॉर एग्जांपल सेंटेंस किस तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है, आंसरिंग स्टेटमेंट। तो अगर कहीं सजेशन हो, यानी जिसको लैंग्वेज में इम्पेरेटिव कहते हैं, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो और मुझे किसी को कहना है ज़्यादा बात नहीं करो, तो ज़ाहिर है मुझे नेगेटिव इम्पेरेटिव बनाना पड़ेगा इन दिस केस। तो ये हो जाएगा ने पार्ले प्लू। तो बहरहाल इसमें तो ने दो भी प्रॉपर वेज में यूज़ हो रहे हैं, ने पार्ले प्लू। एक तो इसका मतलब है डू नॉट स्पीक मोर, और विदाउट प्लू ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। पा प्लू, ठीक है, पा प्लू, नॉट ज़्यादा, नो मोर, इस तरह भी यूज हो सकता है। अच्छा, अब हम आ जाएं लाइक इस वाले पे, ने जामे। फॉर एग्जांपल ने जामे का जो नॉर्मल ने और पा के बीच में वर्ब रखा, ये इसका एग्जांपल है, je ne vais jamais au cinéma, I never go to the cinema। मगर अगर आपने मुझसे पूछा कि आप सिनेमा जाते हैं, यानी आपने मुझसे क्वेश्चंस किया, तो फ्रेंच में कैसे पूछेंगे डू यू गो टू द सिनेमा, बताइए। ऐसा क्यों? वो Vous allez सिनेमा। हाँ, ये हो गया। डू यू गो टू सिनेमा, इट्स अ फॉर्मल वे फॉर आस्किंग, ठीक है। अगर आप आले को इन्वर्जन रूल में पूछते तो गुज़ले और सिनेमा भी पूछ सकते थे, सिंपल, ठीक है। अब मैं शॉर्ट आंसर देना चाह रहा हूँ, लंबी बात नहीं कर रहा, तो मैं खाली जामे नेवर करके बोल दूंगा इसको, जामे, इसका मतलब नेवर। जैसे अंग्रेजी में खाली नेवर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इस तरह भी यूज होता है। उसके बाद गिया, अच्छा, न नीदर का अभी एग्जांपल नहीं आ रहा मेरे जहन में, न और गिया का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। सो न गिया भी सेपरेटली इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स पूछता है कि कैसे कैसे के कैसे के क्यों फे या, आपने कल क्या किया, ये टेंस जंप हो रहा है, ठीक है। तो अब डू नॉट बी वरीड अबाउट द टेंस, लाइक यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, पासे कंपोजर फ्रेंच में कहते हैं इसको। तो वी विल कवर दिस बिकॉज इस अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं फ्रेंच में इसको खाली गिया से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, लाइक नथिंग। तो इसका मतलब हो जाएगा नथिंग, कुछ नहीं। अगर मुझे इसको प्रॉपर सेंटेंस में कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर हम उसी तरह अप्लाई करेंगे जो गिया ने और पा के दरमियान में वर्ब रखते हैं। ये वो बेट ने गिया फे, डू यू अंडरस्टैंड। तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस या नेगेटिव सेंटेंसेस हम कह सकते हैं कि फ्रेंच में और भी एक आता है, बट ज़रूरत पड़ने पर हम उसको करेंगे। तो मुझे बताइए, डू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग नेगेटिव सेंटेंसेस? और नहीं, मैं कहती सर इसकी एक्सरसाइज बता दे ताकि प्रैक्टिस कर लूँ, तो मुझे और आ जाए, तो प्रैक्टिस से ही आएगा। अच्छा, आप देखें, आप सिंपल लैंग्वेजेस ऑनलाइन आपने ट्राई किए, हाँ हाँ हाँ, वो मैं कर रही हूँ। उसके ऊपर बस आप नेगेटिव देख लीजिएगा, उसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज है। या अगर आपको एक्सरसाइज ना भी मिले तो आप इस तरह गूगल पे लिखें फ्रेंच नेगेटिव, लेट मी नेगेटिव एक्सरसाइजेज में भी यू कैन कैच समथिंग। सी व्हाट हैपेंड, सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव हमने किया। ये देखें, दिस इज़ वन ऑफ द गुड वेबसाइट, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ओकेजनली मेरे सामने आ गई। तो आपने क्या करना है, इसका भी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ से लिंक, और ये मैं आपको